हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मेरा नाम है आदित्य और ये है वीडा की V1 Pro और इसे मैं चला रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके फीचर्स, राइड क्वालिटी, बिल्ट और रेंज के बारे में और अंत में डिस्कस करेंगे इसकी प्राइसिंग। तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए व्हाट कार इंडिया को। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टाइलिंग की। ऑफ कोर्स स्टाइलिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बट मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये स्कूटर ट्रैफिक में बहुत अच्छे से ब्लेंड इन हो जाती है। पर कुछ बातें हैं जो ओवरलुक नहीं कर सकते, जैसे कि ये जो वाइजर है वो पूरे डिजाइनिंग में काफ़ी अब्रप्ट लगता है और साथ ही में ये जो एप्रिन का डिज़ाइन है, अगर ये पूरा कंटिन्यूस डिज़ाइन होता नीचे तक तो शायद और अपीलिंग लगता। पर आप हमें कॉमेंट्स में लिखकर ये बताइए कि आपको ये स्टाइलिंग और कलर कॉम्बिनेशन पसंद आते हैं या नहीं। V1 Pro का मेन स्टे ये है कि आपको इसमें रिमूवेबल बैटरीज मिलती है और एक नहीं दो मिलती है। इसमें आपको 1.97 किलोवाट आवर की दो बैटरीज मिलती है जो आप अपने साथ निकाल कर घर ले जा सकते हैं और होम चार्जर यूज़ करके उसे चार्ज कर सकते हैं। वैसे होम चार्जर से आप स्कूटर भी चार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली प्लग इन करके सीट के नीचे, और वैसे यहाँ पर आपको DC फास्ट चार्जिंग के लिए प्रोविजन भी दी गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दो बैटरी के गेज मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कौन सी बैटरी में कितना जूस बचा हुआ है। इसकी एक बैटरी चार्ज करने के लिए लगभग 3 घंटे लग जाएंगे और साथ में ये एक अच्छी बात है कि दूसरी बैटरी लगाकर तब तक आप स्कूटर यूज़ कर सकते हैं, पर आपकी रेंज सीधी आधी हो जाती है। दोनों बैटरीज को चार्ज करने के लिए आपको लगभग 6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन टीडियस बात यह है कि आपको 3 घंटे बाद बैटरी चार्जर स्वैप करना पड़ेगा। जब एक बैटरी फुल हो जाएगी आपको दूसरी बैटरी प्लग इन करनी पड़ेगी। इस इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी मिलती है और साथ ही में आपको टर्न बटन नेविगेशन, दूसरे फीचर सच एज स्कूटर ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, ये सारे दिखने मिलते हैं। V1 में आपको रिवर्सिंग फीचर भी दिखने मिलता है और साथ ही में क्रूज कंट्रोल भी। रिवर्सिंग फीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप पार्किंग लॉट में फंसे हुए हो तो। हाउएवर इसका जो क्रूज कंट्रोल है वो इतना इंट्यूटिव नहीं है और हमारी टेस्ट स्कूटर पर बहुत ज़्यादा ग्लिच दे रहा था। अब तक आपने देख लिया होगा कि इसे स्प्लिट सीट डिज़ाइन मिलती है और ये आप खोल सकते हैं यहाँ पर एक बटन दबाकर या फिर गाड़ी की फॉब में जो रिमोट है उसे यूज़ करके। वैसे एक बात है कि ये जो सीट है वो काफ़ी फ्लिमजी लगती है, इतना अच्छा नहीं लगता है सीट को खोलकर। अगर ये एक सिंगल पीस डिज़ाइन होता तो ज़्यादा स्टर्डी होता शायद से। वैसे सीट के नीचे का भी जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पे जो प्लास्टिक्स है उनके भी क्वालिटी इश्यूज हमें लगते हैं, थोड़े बहुत फ्लिमजी प्लास्टिक है। पर इस स्कूटर में आपको बहुत ज़्यादा कार्गो एरिया मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस आपको देखने मिल जाएगी, बट यहाँ पर प्लास्टिक एरिया थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वीडा V1 की जो हेडलाइट की डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके जो इंसर्ट्स हैं वो बहुत स्टाइलिश लगते हैं मुझे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो हेडलैम्प है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसका जो थ्रो है लाइट का वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और आपको रात में स्कूटर चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसकी सीट हाइट है 780 mm की, जो काफ़ी अच्छी है फॉर शॉर्ट राइडर्स, लेकिन अगर आप 6 फुट के करीब हो तो स्कूटर पे बैठने के बाद जो राइडर्स ट्रायंगल है वो आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड महसूस होगा। हैंडल बार बहुत नज़दीक है और आपके पैरों के लिए इतनी ज़्यादा लेगरूम भी नहीं है। स्पेशली जब आप फुल यूटर्न लगाओगे तो हैंडल आपके काफ़ी करीब आ जाता है और कुछ केसेस में आपको लगेगा कि आपका बैलेंस भी जा रहा है। वीडा रेंज क्लेम करती है लगभग 110 किलोमीटर की, जो ट्रू रेंज है उनके हिसाब से, पर हमारे टेस्ट साइकिल में हमें कंसिस्टेंटली 95 से 100 किलोमीटर की रेंज मिली है, लेकिन वो इको मोड में है। रियलिस्टिकली आप ज़्यादा इसे स्पोर्ट मोड में चलाएंगे तो तब ये रेंज कम हो जाती है 70 और 75 किलोमीटर्स की। इस स्कूटर में आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। इको में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लगिश है, स्कूटर जल्दी से एक्सेलरेट भी नहीं करती और स्लोप आसानी से चढ़ भी नहीं पाती अगर आप स्टैंड स्टिल पर हो तो। स्पोर्ट मोड में इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, आपको रीजनेबली क्विक एक्सेलरेशन मिलती है और टॉप स्पीड आपको लगभग 80 किलोमीटर पर आवर का मिल जाता है। मैंने ज़्यादातर ये स्कूटर चलाई है स्पोर्ट मोड में क्योंकि रियलिस्टिकली वही अप्लाई होता है हमारे ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से। इको मोड तब यूज़ करता हूँ जब बहुत ज़्यादा रेंज की ज़रूरत पड़ती हो तब, और इको मोड का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा है कि आप डे टू डे बेसिस पे उसे आप अप्लाई भी ना कर पाओ। V1 में आपको हब माउंटेड मोटर देखने मिलेगी जिसकी पीक आउटपुट है 8.1 हॉर्स पावर की और साथ में 25 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिलता है। इसका बेस्ट आउटपुट हमें स्पोर्ट मोड में एक्सपीरियंस करने मिलता है। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक असेंबली आपको देखने मिलती है और वीडा ने इसमें CBS यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी इंक्लूड किया है। इस वजह से इसकी ओवरऑल ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, पर कुछ जगहों पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि टायर्स। अगर इसे और थोड़े चौड़े टायर मिलते तो शायद ये और ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती ब्रेकिंग में।
फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने मिलेगा और पीछे मोनो सस्पेंशन। वैसे इसकी जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी फर्म है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी इतनी खास नहीं है। और अगर आप पिलियन के साथ ये स्कूटर चला रहे हो तो ये सस्पेंशन बहुत जल्द बॉटम आउट होता है और साथ ही में जो शार्प बम्प्स है रास्तों पर वो बहुत ज़ोर से फील होते हैं। आखिर में आते हैं इसकी प्राइसिंग पर, जो है 1,46,000 रुपीज़ एक्स शोरूम इन मोस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया। इस प्राइसिंग के करीब आपको एथर और ओला के प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे जो इस मार्केट स्पेस में ज़्यादा रिस्पेक्टेड भी है। वैसे वीडा V1 प्रो एक ऐसा पैकेज है जो थोड़ा सा सेंसिबल भी है और प्रैक्टिकल भी, क्योंकि इसकी बैटरी रिमूविंग टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी आसान बना देती है, पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी इशूज़ है कुछ जगहों पर उसमें थोड़ी सी मार खा जाती है। ऑल इन ऑल वीडा V1 प्रो एक कंप्लीट पैकेज है जिसे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है कुछ जगहों पर। मेरा नाम है आदित्य, थैंक यू फॉर वॉचिंग व्हाट कार इंडिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।